भारत में सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुनने की परंपरा रही है। जुलाई में देश का नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं अब तक हुए राष्ट्रपति चुनाव और उनके परिणामों के बारे में। इसी साल जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। भारत में अब तक 14 बार राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। इनमें से 2 बार मुकाबला बेहद करीबी रहा है। तो चलिए आपको पीछे लेकर चलते हैं और बताते हैं कौन से चुनाव में किसको और कितने मतों से जीत मिली। पहला राष्ट्रपति चुनाव सन 1952, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्सेस केटी साहब। इस चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीत हुई और वो भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। राजेंद्र प्रसाद को 5,07,400 वोट मिले, तो वहीं केटी शाह को 92,827 वोट मिले। दूसरा राष्ट्रपति चुनाव 1957, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्सेस चौधरी हरिराम। इस चुनाव में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीत हुई। राजेंद्र प्रसाद को 4,59,698 वोट मिले, तो चौधरी हरिराम ने केवल 2,672 वोटों से संतोष किया। तीसरा राष्ट्रपति चुनाव 1962, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वर्सेस चौधरी हरिराम। चौधरी हरिराम को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 5,53,067 वोट मिले, तो वहीं चौधरी हरिराम ने केवल 6,341 वोटों से संतोष किया। चौथा राष्ट्रपति चुनाव 1967, जाकिर हुसैन वर्सेस कोटा सुब्बाराव। इस चुनाव में बेहद करीबी मुकाबले में डॉक्टर जाकिर हुसैन की जीत हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 4,71,244 वोट मिले, तो कोटा सुब्बाराव के पक्ष में 3,63,971 वोट पड़े। पांचवा राष्ट्रपति चुनाव 1969, वीवी गिरी वर्सेस नीलम संजीव रेड्डी। ये चुनाव भी बेहद नजदीकी रहा। इस चुनाव में वीवी गिरी की जीत हुई। वीवी गिरी को 4,01,515 वोट पड़े, तो नीलम संजीव रेड्डी को 3,13,548 वोट पड़े। छठवां राष्ट्रपति चुनाव 1974, फखरुद्दीन अली अहमद वर्सेस त्रिदीप चौधरी। इस चुनाव में फखरुद्दीन अली अहमद की जीत हुई। फखरुद्दीन अली अहमद को 7,65,587 वोट मिले, तो त्रिदीप चौधरी के पक्ष में 1,89,196 वोट गए। सातवां राष्ट्रपति चुनाव 1977, इस बार नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए। आठवां राष्ट्रपति चुनाव 1982, ज्ञानी जैल सिंह वर्सेस एच.आर. खन्ना। इस चुनाव में ज्ञानी जैल सिंह की जीत हुई। ज्ञानी जैल सिंह को 7,54,113 वोट पड़े, तो एच.आर. खन्ना के खाते में 2,82,685 वोट गए। नौवां राष्ट्रपति चुनाव आर वेंकट रमन वर्सेस वी.आर. कृष्णा अय्यर। इस चुनाव में आर वेंकट रमन की जीत हुई। आर वेंकट रमन को 7,40,148 वोट मिले, तो वी.आर. कृष्णा अय्यर को 2,81,550 वोट मिले। 10वां राष्ट्रपति चुनाव 1992, एच.डी. शर्मा वर्सेस जी.जी. वेल। इस चुनाव को एच.डी. शर्मा ने जीता। एच.डी. शर्मा को जहां 6,75,804 वोट मिले, तो वहीं जी.जी. वेल को 3,46,485 वोट मिले। 11वां राष्ट्रपति चुनाव 1997, के.आर. नारायणन वर्सेस टी.एन. शेषन। इस चुनाव में के.आर. नारायणन जीते। के.आर. नारायणन को 9,53,290 वोट मिले, तो टी.एन. शेषन को केवल 5,631 वोट मिले। 12वां राष्ट्रपति चुनाव 2002, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वर्सेस लक्ष्मी सहगल। अब्दुल कलाम को 9,22,884 वोट मिले, तो लक्ष्मी सहगल को 1,07,366 वोट प्राप्त हुए। 13वां राष्ट्रपति चुनाव 2007, प्रतिभा पाटिल वर्सेस भैरव सिंह शेखावत। इस चुनाव को जीतकर प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी। प्रतिभा पाटिल को 6,38,116 वोट मिले, तो भैरव सिंह शेखावत को 3,31,306 वोट मिले। 14वां राष्ट्रपति चुनाव 2012, प्रणब मुखर्जी वर्सेस पी.ए. संगमा। इस चुनाव में प्रणब मुखर्जी की जीत हुई। प्रणब मुखर्जी को 7,13,763 वोट मिले, तो पी.ए. संगमा को 3,15,987 वोट मिले थे। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त होगा।
जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होगा। हालांकि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद माना जा रहा है कि अगला राष्ट्रपति एनडीए का उम्मीदवार ही होगा। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।